देखो भाई, आज सेकंड पार्ट इसी का। आज के बाद दबिस्तान दिल्ली खत्म, कल फिर लखनऊ शुरू। 3 क्वेश्चन और ये पूछे गए आईएएस में, आईएएस के ऑप्शनल में, यूपीएससी के, और ये 3 क्वेश्चन पूछे गए, बताना पड़ेगा। का दबिस्तान दिल्ली के किसी एक शायर के शेरी मुहासिन का जायजा लीजिए। मिसप्रिंट है के शेरी मुहासिन का जायजा लीजिए। दूसरा का दबिस्तान दिल्ली के 2 शायरों का तारुफ कराइए। फिर कहा कि दिल्ली स्कूल की शायराना सिफत से मुतासिर 2 शोरा का तारुफ कराइए। 2 ही शोरा पूछ रहे हैं, 3 नहीं पूछ रहे हैं, ना 8 पूछेंगे। वो या तो 2 पूछेंगे, या तो 2 पूछेंगे, या तो 1 पूछेंगे। तो कम से कम 2 पता होंगे। नहीं भाई, हम यहाँ पे उन शोरा की बात करेंगे जो सबसे बड़े फेमस गुजरे, जिनकी बहुत बड़ी शख्सियत रही है, जिनको अगर मेरा उत्तर देखना है और मैंने जो आंसर जवाब दिखाया, अगर जवाब मेरे देखने हैं तो मेरे जवाब में एक चीज क्लियर है। दाग दिल्ली बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, और मोमिन खान मोमिन। तो दाग दिल्ली का एक शेर है, खातिर सिया लिहाज से मान तो गया। दाग दिल्ली ने एक शेर कहा है, खातिर सिया लिहाज से मान तो गया, और झूठी कसम से आपका ईमान तो गया। ये दाग दिल्ली का एक शेर लिखो सबसे पहले, और ये शेर बहुत फेमस है। देखो, 2 शायरों की बात कर रहे हैं हम, 2 ही शायरों की बात करेंगे। एक मोमिन खान मोमिन और दूसरे कौन है? दाग दिल्ली। जल्दी से देखना है हमें। दबिस्तान दिल्ली के 2 शोरा, पहला कौन है? दाग दिल्ली। दूसरा कौन है? मोमिन खान मोमिन। मोमिन इनका तखल्लुस भी है, और जहां जहां तखल्लुस आता है वहां यहां लग जाता है। इसका मतलब है ये तखल्लुस है, ये ऐसे लग जाएगा उल्टा चम्मच। तो इससे पता चलेगा हमारा क्या कि दाग दिल्ली शोरा है, शायर है, जिनका एक शेर है, बहुत फेमस शेर है, खातिर से या लिहाज से मान तो गया, और झूठी कसम से ईमान तो गया। दाग दिल्ली ने इतनी बड़ी बात कही है कि अगर आज हम लोग सोचें तो ये हमारे सामने ऐसे लगते हैं, जैसे लगता है कि ये बहुत अहम कोई शेर नहीं है, लेकिन ये शेर बहुत अहम है। इस शेर की अपनी अलग सिफत है। ये शेर कहता है कि खातिर से लिहाज से मान तो गया, झूठी कसम से आपका ईमान तो गया। आज हम जगह जगह पे हर एक लम्हे लम्हे पर मिनटों में कसम खाने को तैयार रहते हैं। 1 मिनट नहीं गुजरता कसम, अल्लाह कसम, भगवान कसम, अम्मा कसम, अब्बा कसम, कुरान कसम। दाग दिल्ली ने उस वक्त कहा था कि खातिर से या लिहाज से मान तो गया, या अगर आपकी खातिर वो मानेगा, या आपकी लिहाज में अदब में वो मानेगा, या आपका अदब करता होगा तो मान जाएगा, और अगर आप उसके सामने झूठी
कसम खाओगे तो आपका ईमान जाएगा, कहा झूठी कसम से आपका ईमान तो गया, यानी अगर झूठी कसम खाओगे तो ईमान चला जाएगा। अगर देखो दाग देलवी के बारे में हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है दाग देलवी ऐसे ही शायर है। दाग का असल नाम नवाब मिर्जा खान था। नवाब मिर्जा खान 1830 में दिल्ली में पैदा हुए। वालिद का नाम शमशुद्दीन खान था, जो कि नवाब जियाउद्दीन खान के वाली लाहौर लोहारो के भाई थे। दाग की उम्र 6 बरस की थी तभी उनके वालिद शमशुद्दीन खान का इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल के बाद दाग की वालिदा ने बहादुर शाह जफर के बेटे मिर्जा मोहम्मद सुल्तान उर्फ मिर्जा फख्र बहादुर से दूसरा निकाह कर लिया। इस तरह वो महल पहुंचकर शौकतें महल हो गई। दाग भी माँ के साथ ही आए थे और उनकी तालीम वहीं पर मुकम्मल हुई। किले के अंदर शेर व शायरी का बड़ा दौरा था। दाग थोड़ा बड़े हुए थे कि उन पर भी माहौल का असर हो गया था और सुल्तान मिर्जा के साथ भी ये भी ज़ौक़ के शागिर्द हो गए और साथ ही मुशायरों में जाकर दाद हासिल करने लगे और जल्द ही शायराना तबीयत की बदौलत अच्छे शायरों में शामिल हो गए। हालात अच्छे खासे गुजर रहे थे कि मिर्जा फखर का इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल का मयाल दूर ना हुआ था कि दूसरे ही बरस दिल्ली में कहर बरपा हो गया। हंगामे से घबराकर लोगों की तरह ये भी दिल्ली छोड़ने पर मजबूर हो गए और अहले खाना के साथ रामपुर आकर बस गए और नवाब यूसुफ अली खान की सरबराही में नवाब कलब अली खान के मसाइब मुकर्रर हुए। अस्तबल की देखभाल का काम मिला घोड़ों से और शहसवारी से भी दिलचस्पी हो गई। गरज इस ओहदे पर 24 साल गुजार दिए। नवाब के इंतकाल के बाद उन्होंने मुख्तलिफ शहरों का सफर किया, कहीं ठहरे कयाम करते। उन्हें बहुत से शागिर्द मिले, लेकिन किस्मत से दोबारा हैदराबाद आकर आला हजरत मीर महबूब अली खान के उस्ताद मुकर्रर हुए और तनख्वाह के साथ इनामुल इकराम और मुअज़्ज़िज़ इख्तिताब कबीरुद्दौला वसीउल मुल्क का हासिल हुआ। निहायत इज्जत और एहतराम के साथ हैदराबाद में मुकीम रहे। अमीर मीनाई भी उनके साथ हो गए। सैकड़ों शागिर्द हैदराबाद में हो गए और वहीं 1905 में इंतकाल हो गया। दाग निहायत सादा और खुश मिजाज थे, कभी किसी से कोई शिकायत नहीं। उनकी जुबान में बला की सादगी थी और बयान में शोखी अंदाज था। इनका एक शेर है, गजब किया तेरे वादे पर एतबार किया, हजार रात कह रहे हैं तमाम रात कयामत का इंतजार किया। फसाना शबे गम उनकी एक कहानी थी, कुछ एतबार किया कुछ न एतबार किया। तो इनका ये एक शेर बहुत ये कहा जाएगा कि निहायत और बहुत दिलचस्प है और फेमस भी है। दाग ने गजल लिखा, कसीदा लिखा, मसनवी लिखा, इन सब पर ताबाए आजमाई की और दाग के दीवान उनकी यादगार है, जैसे गुलजार दाग, आफ्ताब दाग, मेहताब दाग, यादगार दाग और एक मसनवी फरियाद दाग के नाम से लिखी है। इस तरह दाग दिल्ली स्कूल या दिल्ली दबिस्तान के शायर थे और उनकी शायरी में गज़लियात का आला मकाम। दाग का मशहूर शेर ये है कि कातिल से या लिहाज से ईमान तो गया, झूठी कसम से आपका ईमान तो गया। दाग ये है। दाग के अंदर एक सिफत और है, दाग का अपना एक अलग मुकाम है। दाग ने जितनी बात लिखी वो जमीनी स्तर पे रहकर लिखी, जमीन से वाबस्तगी हासिल करके लिखी है। दाग ने शेर व शायरी की दुनिया में अपना वो मकाम उठाया है। कहते हैं कि जब ज़ौक़ इनके गुरु थे और दाग जो है ज़ौक़ के शागिर्द थे, उस्ताद थे। ज़ौक़ का पूरा नाम है ज़ौक़ इब्राहिम ज़ौक़। ज़ौक़ का पूरा नाम है ज़ौक़ इब्राहिम ज़ौक़। कहते हैं कि जब ज़ौक़ बहादुर शाह जफर के दौर में बहादुर शाह के वहाँ मुसल्लत थे और उनके उस्ताद थे, बहादुर शाह भी उनसे सीखते थे। गालिब भी उस दौर में वहाँ गए तो एक दिन ज़ौक़ डोली पे जा रहे थे तो कहा, गालिब ने देखकर, अब गालिब ने तो
कहा ही था। अब हंसने की बात तो ये कि जब गालिब ने कहा कि फिरे है बन के नौशाद खाने, क्यों है इतरा? ज़ौक़ को बहुत बुरा लगा। ज़ौक़ ने कहा कि हम इसकी भरी महफिल में हम बहादुर शाह से, बादशाह से ये बात कहेंगे। बादशाह के पास गए, बादशाह सलामत से कहा, एक इन्हीं के शागिर्द ने कि हुजूर ऐसा कहा था गालिब ने। गालिब ने कहा, गालिब से पूछा, गालिब तुमने ऐसा कहा था? कहा जी हुजूर वो मेरा मक्ता था शेर का। तो एक ने चुटकी काट दी और कहा कि सुनाओ, पूरा सुनाइए। जब मक्ता इतना खूबसूरत है तो पूरे शायर शेर कितने अच्छे होंगे, पूरी गजल कितनी प्यारी होगी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, ठीक है सुनाते हैं। एक कोरा कागज यहाँ से निकाला, उस वक्त बेल्ट चलती थी ना कुर्ते पे, तो बेल्ट के अंदर से कोरा कागज निकाला। लोगों को तो पता नहीं था कि कोरा कागज है। उसमें सामने लेके गालिब ने पढ़ दिया, एकदम कोरा कागज था। उन्होंने कहा वाह क्या बात है। गालिब को उठा के उन्होंने, जब उनके दोस्त ने देखा हकीम साहब ने कि गालिब की इतनी प्यारी गजल है, और गालिब को देखा कि लाओ भाई कागज देख ले, तो उनको समझ में आया कि इसमें तो गालिब ने कुछ लिखा ही नहीं है। तो फिर बाद में गालिब की खिल्ली ली, कहा गालिब जब इसमें कुछ नहीं लिखा था तो तुमने क्यों उसके ऊपर तंज कसा? कहा वो तंज इसलिए था कि वो इतराते हो, और यही असली। तो इसके बाद जो रटना है वो तुम्हें बुकलेट में मिलेगा, बस उतना ही तुम्हें याद करना है। बुकलेट 1-2 दिन में सर दे देंगे, हमने दे दिया। आज आइस कैंप लगा नीचे, और आज थोड़ा सा हमारा भी एक प्रोग्राम लगा हुआ भी, अभी हमें पता चला है कि हमारा वहाँ सम्मान है गई कोई पत्रकारों का पढ़ लेंगे कि अपने नोट्स ही बनाए थे। देखो उसी से पढ़ना, देखो जो हम देंगे सफिशिएंट मैटर है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। 60 पेज याद कर लो 60 दिन में और टॉप मार जाओ। फिर मैं कह रहा हूँ एक क्वेश्चन ना उससे बाहर आएगा इंशाल्लाह, ना उससे अंदर आएगा। उर्दू ऑप्शनल में मेरा ये रिकॉर्ड है अपना खुद का कि मैंने आज तक जितनी एनालाइजिंग की है उसके आधार पे तुम्हें बता रहा हूँ कि उर्दू ऑप्शनल में दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान लखनऊ में आएगा। दोनों कंपलसरी होता है लिखना, या कभी कभी आता है कि दोनों में से कोई एक लिखो, तो दोनों तैयार होना चाहिए, कोई एक तो पूछेगा ना। तहरीक में 4 तहरीकें हैं, चारों तहरीक याद होना चाहिए, 2 आएंगी आएंगी। उर्दू जुबान का आगाज और इर्तिका आता ही आता है, हर साल पूछा जाता है, कंपलसरी होता है। जो कंपलसरी चीजें हैं वही मैंने लिखी हैं, और जो जैसे इसके बाद ये करना है, जैसे मजमून है, मजमून छुड़वा दिया, मजमून तैयार करने का कोई फायदा नहीं है, उसको छोड़ना है। वैसे भी 5 ही क्वेश्चन करना है, कोई उर्दू ऑप्शनल में यही तो बात अच्छी है, सब 20 करेंगे, हम 5 करेंगे। क्योंकि सेक्शन के अंदर 2-2, 4-4 क्वेश्चन होते हैं, A, B, C करके, और 8 क्वेश्चन दिए होंगे। 8 में से 5 करना है, 3 ऑप्शनल है। यही तो सब चीजें अच्छी हैं। तभी मैंने तुम्हें बताया कि उर्दू में टॉप करना है, बहुत आसानी से टॉप कर सकती हो। मोमिन की बात कर ले भैया, मोमिन खान मोमिन की। मोमिन का शेर है बहुत प्यारा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कब तुम मेरे पास होते हो जब कोई दूसरा नहीं होता। मोमिन खान मोमिन का है। मोमिन कहते हैं लबों पे जान है ऐसी भी क्या है बेदर्दी, न कर्ज देते हो बोसा न मुस्ताल मुझे। मोमिन के ये अशार बहुत प्यारे हैं, और मोमिन का ये अशार हमें बहुत बढ़िया लगता है। कहते हैं कि माशूक से भी हमने निभाई बराबरी, वहां लुत्फ कम हुआ तो यहाँ प्यार कम हुआ। माशूक माने महबूब, लेकिन उस महबूब की ये बात नहीं कर रहे। हाँ समझ लो भैया, उस महबूब की बात नहीं। बात किस महबूब की है? गजलों की, नज़मों की,
किसी की तरफ मुतवज्जे होकर उसके शेर कहना भी, जैसे हम किताबों के ऊपर मुतवज्जे होकर यही शेर कह दें कि माशूक से भी हमने निभाई बराबरी, वहां लुत्फ कम हुआ तो यहाँ प्यार कम हुआ। देखो जब किताबों से अगर हम बराबरी करने लगेंगे और उसको समय नहीं देंगे तो वहां वो भी भूल जाएगा, ज़हन से निकल जाएगा, यहाँ हम भी दूर हो जाएंगे उससे, प्यार हमारा भी उसकी तरफ अट्रैक्शन जो है खत्म हो जाएगा। तो जहां फिट करना हो कर दो। ये अशार ऐसे होते थे उस वक्त के। 1857 में गालिब थे, गालिब का दौर 1857 में है, दाग वगैरह का दौर 1857 में है। 1857 जब मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ोगी आधे से ज्यादा तुम्हें उर्दू कवर करा चुका होगा, बस अल्फाज उर्दू के उर्दू में लिखना है। अब इसमें लुत्फ या दिलचस्पी, उसमें आकर्षण, यही तो है, खाली हिंदी में लिखना है। हाँ, जो पढ़ेंगे सब जीएस का होगा, फिर बता सब कुछ जीएस का होगा। अब इन्होंने आगे का एक शेर कहा है, शेर बहुत अच्छा कहा है इन्होंने, कहा इश्क पर्दा नशीब में मरते हैं, जिंदगी पर्दावर ना हो जाए। जितने पर्दे वाली लड़कियां हैं अधिकतर हमने देखा है कि जब निकलती हैं तो उनकी आंखों से इंसान कहता है क्या खूबसूरती है। जब आंखें इतनी खूबसूरत है तो चेहरा तो सुभान अल्लाह। लेकिन वहां क्या होता है, वहां पर इस बात पर इनकार नहीं करना चाहिए कि अल्लाह की बनाई हुई हर एक नेमत बहुत सुंदर है, हर एक चीज, चाहे वो इतना बड़ा पत्थर ही क्यों ना हो, वो भी बहुत खूबसूरत है। लेकिन कहते हैं कि इश्क पर्दा नशी पे मरते हैं, ज्यादातर लोग पर्दा नशी पे मरते हैं। देख लो कहीं जाके आजकल स्टेटस में भी लोग पर्दे वाले लगाने लगे हैं, फोटोज वगैरह वो लगाने लगे हैं स्टेटस में। तो कहते हैं इश्क पर्दा नशी पे मरते हैं, जिंदगी पर्दावर ना हो जाए। जिंदगी पर्दावर, पर्दावर माने मौत के हिस्से में, गोशे में जब हम जाएंगे तो कफन उड़ जाएगा अपने आप। बहुत डीप जाके उन्होंने बात कही, बस समझने का खेल है, समझ लो, याद होगी, इतनी आसानी से याद होंगे ये शेर कि तुम्हें खुद समझ में आएगा, 2-2 मिनट में याद हो जाएंगे। सर एक लिखने थे मोमिन खान, वो सब उसमें मिलेगा, मेंशन, परेशान ना हो। फिर कह रहे सामने से वो शोखे दिल रुबा आ जाए, थामता हूं दिल ये हाथों से निकला जाए। जब सामने से कोई दिल रुबा आएगी, समझो कोई भी आ गया सामने से, हाथ पैर हिचकियां बन जाती हैं, नर्वस इतनी हो जाती हैं हम। अभी तो बैठे हुए आने दो, आज रास्ते में घेर के उसको जो है लव यू शव यू सब बोल देंगे। और फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि जैसे ही वो आई अब नर्वसनेस शुरू हो गई, हाथ मल रहे हैं अंदर डाल के ऐसे और थरथरा रहे हैं, कपकपा रहे हैं, फिर थरथराते हुए उसके पास पहुंचे। शेर देखो जो उस वक्त के हालात जिंदगी थे, चाहे मोमिन हो, दाग हो, गालिब हो, ज़ौक़ इब्राहिम ज़ौक़ हो, मीर तकी मीर हो, ये सब ने जो जिंदगी उस वक्त की थी, जो हालात जिंदगी थी, उस पे ताबे आजमाई की है। उन्होंने वही बात लिखी है जो सच है, अपने शेर में भी लिखा है। मालूम है एक शेर इकबाल का मुझे बहुत अच्छा लगता है। इकबाल कहते हैं सजदों की अवज़ फिरदौस मिले, ये बात मुझे मंजूर नहीं, बेलौस इबादत करता हूँ, बंदा हूँ तेरा मजदूर नहीं। ये शेर क्यों, सजदों की इवज़ फिरदौस मिले, फिरदौस माने जन्नत, सजदा माने सर झुकाना, नमन करना। तो कहा सजदों की इवज़ फिरदौस मिले, अगर मुझे सजदा करने से फिरदौस मिले, जन्नत मिले, तो ये बात मुझे कतई मंजूर नहीं है कि हमें किसी का बदला नहीं चाहिए। बेलौस इबादत करता हूं, यानी बिना मतलब के मैं इबादत किए जा रहा हूं, पूजा करता हूं तेरी। बंदा हूं तेरा मजदूर नहीं, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, तेरा बंदा हूं, मजदूर नहीं हूं तेरा, कि जो मुझे उसके बदले में कुछ मिले। जैसे आजकल हम देखते हैं कि लोग जाते हैं, कहते क्या मिलेगा, सबसे पहले अगर हम ये काम करेंगे तो मिलेगा क्या। अब उनसे बताया गया 5 लाख, 10 लाख, 5,000, 10,000, तो वो कहते ठीक है करेंगे। अगर कुछ नहीं मिल रहा तो मोहब्बत में नहीं करेंगे, आपकी मोहब्बत में कतई नहीं शरीक होंगे।
क्यों नहीं शरीक हो रहे हैं? क्योंकि उनको एक चीज पता है कि सजदों के एवज फिरदौस मिले, ये बात मुझे मंजूर नहीं, और बेलौस इबादत करता हूँ, बंदा हूँ तेरा मजदूर नहीं। ये मैं तेरा बंदा हूँ, मैं तेरा मजदूर नहीं कि जो जन्नत के लिए मैं तुम्हें सजदा करता रहूँ। ये इकबाल का बहुत फेमस शेर है, ये लिखने से 4 चांद लग जाता है। इकबाल जब हम पढ़ेंगे इकबाल की बारी जिब्राइल, तब देखना ही आएगा शेर। फिर कह रहे हैं तीसरा शेर ये कह रहे हैं, वो नए गिले वो शिकायतें, वो मजे मजे की हकीकतें, वो नए गिले वो शिकायतें, वो मजे मजे की हकीकतें, वो हर एक बात पे रूठना तुम्हें याद हो कि न याद हो, वो गिले वो शिकवे जो तुम हमसे करते हो, यानी तुम लोग नहीं करते हो, हम एक बात बता रहे हैं कि जो लोग आपस में गिले शिकवे करते हैं, वो मजे मजे की हकीकत है। यह हकीकत है कि जो मजे वाली की कभी भी जानबूझ के भी तुम रूठ जाते हो मुझसे, वो जो तुम जानबूझ के रूठते थे मुझसे, नाराज हो जाया करते थे अक्सर। आजकल तो कोई नाराज होता है तो बाबू सोना मोना करके मनाया जाता है, लेकिन उस वक्त शेर व शायरी से मनाया जाता था। उस वक्त वो जो शायर थे वो अपनी महबूब को या महबूबा को, या उस वक्त महबूब से मुराद ये नहीं होता था कि कोई लड़की हो, उस वक्त महबूब से मुराद ये होती थी कि जो हमको दिल को भा जाए, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, बाप हो, माँ हो, है ना, कोई खुदा हो, तो सबसे रुजू होकर शेर कहा जाता था, तो मनाया जाता था उसे। तो उस वक्त कहा कि वो नए गिले वो शिकायतें, वो मजे मजे की हकीकतें, वो जो नए गिले हैं, नई शिकायतें हैं तुम्हारी, वो जो मेरा चुटकी ले लेके तुमको जो है सताना, तुमको परेशान करना, ये सब हकीकत है उस वक्त। और वो जो बात बात पे रूठना, वो जो तुम थोड़ी थोड़ी बातों पे रूठ जाते थे, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। हम भी थोड़ी बहुत शेर व शायरी करते हैं। कानपुर जंक्शन मेरी जो बुक है वो पूरी शेर व शायरी पे है, एक से लेकर एक शेर उसमें हमने अपने खुद के डाले, खुद के बनाए। और उसमें भी जहां जहां कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जहां जहां मुझे जो बात याद आती थी उसको जो है शेर में तब्दील कर देते थे। जैसे अक्सर हम माँ के लिए अपनी कहते हैं, और शायद ही कोई कहता होगा, देखता हूं जब तेरा चेहरा मुझे वो नजर आती है, उसकी जब तस्वीर देखी तू नजर आती है मां। जब मैं तेरा चेहरा देखता हूं तो मुझे वो महबूब मेरा नजर आता है, लेकिन जब मैं अपने महबूब का चेहरा देखता हूं तो तेरा चेहरा नजर आता है। ये एक पर्दा जो होता है ना, ये एक पर्दे का खेल होता है नजरों का, क्योंकि हर एक लड़की के अंदर अगर देखा जाए तो माँ बसती है, क्योंकि सबको ही माँ बनना, ऐसा तो है नहीं। तो जो बात कहा जा रहा है वो बहुत डीप जाकर शायर लिखता है और शायर कहता भी है। शायर कभी भी जो बात कहेगा वो बहुत डीप जाके कहेगा। जैसे एक शायर हैं, उन्होंने कहा था, मुझे याद नहीं कि जब मैं उनसे रूबरू था उन्होंने मुझसे कहा कि तेरा इतराना मुझे अच्छा लगा है, तुम्हारी बात पर हंसना मुझे सच्चा लगा है। जबी माने सर होता, माथा, जबी झुका के मैं कहता हूं तुझसे ऐ दोस्त, जबी झुका के मैं